हेलो एवरीवन। मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल का पार्ट पढ़ लिए हैं, मैकेनिकल का पार्ट पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है यह बियरिंग पे है, जो कि 7वां चैप्टर है इसका, है ना। और आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा, 7वां चैप्टर है जिसका नाम है बियरिंग। इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो होता क्या है बियरिंग, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, सुने होंगे, है ना, सभी लोग देखे होंगे। बियरिंग जो होता है जिसमें हर जगह ये जहाँ पे मोमेंट वाली बात आती है वहाँ पे ये ज़रूर लगा होता है। क्यों लगा होता है? इसलिए लगा होता है, अगर ये चीज़ नहीं लगी होगी, बियरिंग नहीं लगी रहेगी, तो शाफ्ट क्या होगा, जिसमें डाले रहेंगे, है ना, बुश जिसे कहते हैं, उसमें डाले रहेंगे तो वो उसके साथ रगड़ाव करेगा, घिसाव करेगा, जिसके कारण शाफ्ट जो है धीरे धीरे रगड़ने के कारण उसमें से रवे निकलते रहेंगे और वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, है ना। तो अगर हम लोग बियरिंग का यूज करते हैं तो वो कम घिसेगा और ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बियरिंग का यूज किया जाता है ना। तो जैसा कि यहाँ पे थ्योरी में भी आपको बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इंग्लिश वर्जन का ही है ना, इसी का हम हिंदी दिखा रहे हैं आपको, है ना। तो हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, इंग्लिश वर्जन भी है ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी को और करके आपको दिखाया गया है। तो ये हमारा है, ठीक है। इसका हम लोग हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो बियरिंग क्या है? बियरिंग एक मशीन अवयव है जो कि दूसरे मशीन अवयव को घुमाव गति करती अवस्था में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जो शाफ्ट लगा होता है उसको घुमाने में ये सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण शाफ्ट घिसे ना, कमज़ोर ना हो और लंबे समय तक चलता रहे। इसके साथ ही घर्षण बल को भी कम करता है। घर्षण बल अगर कम लगेगा तो घिसाव क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम लोग बीयरिंग में जो है तेल ग्रीस आदि डालते हैं ना, और उसमें छर्रे भी लगे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं बीयरिंग की, ये होता है बीयरिंग, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे, ये सब छोड़ दीजिएगा आप लोग, है ना। ये देखिए, शाफ्ट घिसने तथा कमज़ोर होने लगती है। जब उसमें घिसाव होगा तो क्या होगा, शाफ्ट धीरे धीरे क्या होगा, कमज़ोर होगा, ठीक है। जिसके कारण शाफ्ट में कंपन तथा शोर होने लगेगा। जब एक तरफ ज़्यादा घिस जाएगा और एक तरफ पूरा पूरा रहेगा तो अनबैलेंसिंग की कंडीशन आएगी। अनबैलेंसिंग आएगा तो वो क्या होगा, शोर मचाएगा या फिर टेढ़ी मेढ़ी तरीके से नाचेगा, जिसके कारण क्या होगा, बेकार का शोर आएगा, आवाज़ आएगी आपके मशीन से, है ना। तो इस कठिनाई से बचने के लिए ब्लॉक के छेद बना दिया जाता है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं कि उसमें ऑयल डालने के लिए उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑयल डालेंगे, उसमें से ग्रीस भी हम लोग डाल सकते हैं बिना खोले, तो उससे वो लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं? बियरिंग सभी लोग समझ लिए क्या होता है। बियरिंग एक प्रकार का मेटल का धातु होता है जो गोलाकार आकृति का होता है और जिसकी सहायता से शाफ्ट को चलाने में सहायता प्रदान किया जाता है, ताकि वो घिसे न और लंबे समय तक अपने उसी रूप में चलता रहे, है ना। तो ये चीज़ है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग देख लेते हैं। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आता है ना। आपसे पूछेगा कि बियरिंग क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आप इतना अगर समझ, 5 नंबर के ये क्वेश्चन आता है, आपको जितना बताया जा रहा है अगर इतना आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग्स, बियरिंग्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बियरिंग को भी डिवाइड किया गया है। बियरिंग पर लगने वाले बल की दिशा के आधार पे ये डिसाइड किया गया है कितने प्रकार के होते हैं ये। तो कुल मिला के ये 4 प्रकार के होते हैं बल की दिशा के आधार पर। पहला क्या है, त्रिज्य बियरिंग, है ना। इसी प्रकार दूसरा क्या है, नोद बियरिंग। त्रिज्य बियरिंग का इंग्लिश वर्जन क्या है, रेडियल बियरिंग। और नोद बियरिंग को क्या कहते हैं, थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा है बियरिंग, वो है फुट स्टेप या पीवट बियरिंग। फुट स्टेप या पीवट बियरिंग।
जिसका फुट स्टेप या पियट बियरिंग ही इसे कहते हैं इंग्लिश में भी। और लास्ट है गाइड या संपर्क बियरिंग, गाइड और स्लीपर बियरिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं बियरिंग के प्रकार, एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे, जिसमें पहला ही है हमारा रेडियल बियरिंग, है ना। रेडियल बियरिंग क्या होता है, जैसा कि फिगर से आइए समझते हैं। ये क्या होता है, एक गोलाकार आकृति रहती है, फिक्स ये चीज़ रहती है, बाहर का जो सतह है ये क्या है, फिक्स रहता है ये चीज़ें, है ना। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है, फिक्स रहता है। और ये शेफ्ट जो रहता है मूविंग वाला रहता है, मूविंग एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसी में घुसा देंगे, है ना, इसमें घुसा देंगे। और इसके बाद इसमें ये जो बाहरी सतह है जो फिक्स रहता है, यह इस पे एक्सियल लोड डाले रखेगा, है ना, ऊपर से इसको प्रेशराइज्ड या दबाए रखेगा, जिसके कारण शाफ्ट उसी बीच में क्या करेगा, नाचता रहेगा, है ना। तो रेडियल बियरिंग, त्रिज्य बियरिंग ये है। अब देख लेते हैं, इसका थ्योरी देख लेते हैं। इस प्रकार की बियरिंग में घूमने वाले भाग की अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लंब रूप बल की क्रिया लगता है ना, लंबवत बल लगता है ना इस पे, ये चीज है। तो ये हमारा है रेडियल बियरिंग, है ना, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बल लगता है। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, किसी शाफ्ट या घूमने वाले पुर्जे को इस बियरिंग में सहारने पर इस पे एक शाफ्ट पर बल लगता है ना, और आसानी होती है, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, एक सहारने पर एक बल लगता है, एक्सियल बल जिसे कहते हैं, और आसानी से ये चलता है, ठीक है। तो ये थी हमारा, बस इतना ही आपको त्रिज्य बियरिंग में जानना है, ठीक है। फिर अगर और लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इसमें एक फिक्स पार्ट होता है ना, कंट्रक्शन के बारे में आप लिख सकते हो। इसमें शाफ्ट रहता है, मूविंग पार्ट जिसे कहते हैं, जिसको इसके अंदर फिक्स पार्ट में घुसा दिया जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये सब आप लिख सकते हो। इसी प्रकार अगला हम लोग देखते हैं, तो नोद या कॉलर बियरिंग। अब आपको कॉलर शब्द का मतलब आपको बताया गया था पिछली क्लासेस में। कॉलर क्यों, हमने आपको बताया था, कॉलर हम लोगों को शर्ट में भी होता है ना। तो शर्ट में क्यों होता है, ताकि वो हमारे शरीर पे रुका रहे, कॉलर इसीलिए होता है ना। कॉलर इसलिए होता है कि वह अपने स्थान पर जहाँ पर उसको बनाया गया है वहीं पर क्या हो, रुका रहे, है ना। ऐसी बात नहीं है, कॉलर अगर नहीं रहेगा तो भी हमारे कंधे के कारण शर्ट तो रुका ही रहता है, बट इसमें मशीन में जो कॉलर का मतलब है वो ये है कि जो हमारा शाफ्ट रहता है वो, उसमें जो है कॉलर कटे रहते हैं, है ना, खांचे कटे रहते हैं। और जो हमारा बुश रहता है या फिर जिसमें हम लोग घुसाते हैं, वह भी क्या होता है, उसमें भी कॉलर कटे होते हैं, तो वह अपने अपने सांचे में फीड हो जाता है, जिसके कारण सरकन नहीं होता। पिछले क्लासेस में हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कॉलर का क्या उपयोग है, क्यों ये बना होता है। तो वो शाफ्ट आपका बाहर सरक के नहीं आएगा। ये देखिए, इसमें ये कॉलर कटा हुआ है ना शाफ्ट में, जिसके कारण जैसे ये बाहर, और ये जो फिक्स पार्ट होता है इसमें भी खांचा कटा रहता है ना। तो ये जो है कॉलर इसमें, इसके खांचे में जाके क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा, जिसके कारण यदि लोड बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये सड़क के शाफ्ट बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, मशीन बेकार हो जाएगी, फिर ना सब टूट फूट जाएगा, बाहर आ जाएगा तो, ठीक है। तो ये इसलिए कॉलर कटे होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नोद बियरिंग, इसकी थ्योरी देख लेते हैं, है ना। इस बियरिंग में शाफ्ट पर एक या एक से अधिक कॉलर, आप वो अपने आपकी आवश्यकता के अनुसार है। जैसा अधिक लोडेड यदि मशीन है, ज़्यादा लोड वेरी कर रहा है तो ज़्यादा कॉलर काटो आप, है ना। अगर कम है तो कम कॉलर कटे रहते हैं, है ना। अधिक कॉलर लगी होती हैं जो शाफ्ट को बल की दिशा में सरकने से क्या करती हैं, रोकती हैं। अगर कॉलर नहीं कटा रहेगा तो वो सांचा नहीं बनेगा, सब प्लेन रहेगा, तो जैसे ही बल लगेगा वो जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ वो क्या होगा, भाग जाएगा उस तरफ, तो क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण मशीन में टूट फूट हो सकती है कि नहीं। इस बियरिंग में बल शाफ्ट के अक्ष के समांतर लगता है। इस बियरिंग में जो बल लगता है वो शाफ्ट के अक्ष के क्या लगता है, समानांतर रखता है। और जबकि हम लोग जो अभी ऊपर ये बियरिंग पढ़े, है ना,
रेडियल बियरिंग या त्रिज्य बियरिंग हम लोग जो पढ़े, इसमें अनुदैर्ध्य अक्ष पे बल लगता है ना, लॉन्गिट्यूडिनल। जबकि नोद बियरिंग में क्या होता है, समानांतर बल लगता है ना। अब बात कर लेते हैं जो कॉलर है। एक से अधिक कॉलरों वाला बियरिंग अधिकतर उच्च भार, हमने जैसा कि आपको बताया, यदि भार बहुत वैरी कर रहा है या बहुत उच्च भार है, तब हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक कॉलरों वाला बियरिंग यूज करते हैं। ठीक है। और स्नेहक के लिए स्वचालित विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें स्नेहक मीन्स वही चीज़ जो इसमें लुब्रिकेंट ऑयल या फिर ग्रीस डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। स्वचालित विधियों का की प्रयोग की जाती है। और बीयरिंग में ऊपर कच्चा सूत रहता है ना, उसमें सूत इसलिए डाल देते हैं ताकि वो पकड़े रखे उसको, है ना, इधर उधर भागने न दे। जो तेल में भीगा होता है, जिसके कारण जब वो भीग जाएगा तो और अच्छे से पकड़े रहेगा। इसका तेल बुश में बने तेल छिद्रों में होते हुए शाफ्ट पर पहुंचता है, और शाफ्ट पर जब पहुंचेगा तो ऑयली रहेगा, तो कम घिसाव होगा, है कि नहीं, इसीलिए इसको डाला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। इस बियरिंग के लिए कॉलरों की संख्या अक्षीय भार पर निर्भर करता है। जो अक्षीय एक्सियल भार लगता है उसी पर इसका जो कॉलर होता है डिपेंड करता है कि कितने कॉलर का हमको इस मशीन को बनाना है, इस बियरिंग को बनाना है। ठीक है, ये उसके अक्षीय बल पर डिपेंड करता है। ज़्यादा अगर अक्षीय बल होगा तो ज़्यादा कॉलर बनाएंगे, अगर कम अक्षीय बल होगा तो कम कॉलर बनाएंगे, है कि नहीं, ये चीज़ है। ये देख सकते हैं, जैसा कि ये आपको फिगर में दिखाया गया है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए कई कॉलर बने हुए हैं, ये कॉलर है शाफ्ट में, है ना। और इसी प्रकार ये जो फिक्स पार्ट होता है इसमें भी कटे रहते हैं कॉलर। ठीक है, जिसके कारण उसी सांचे में जाके क्या होता है, खांचे में ये बैठ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये कच्चा सूत है, ये इसमें ये पड़ा रहता है, और ये इसमें बुश लगा होता है ना, बुश लगा होता है, जिसके कारण क्या होगा, घिसाव कम होगा, तेल छिद्र बना रहता है ये, है ना। और ये शाफ्ट है हमारा घूमने वाला। ठीक है, अक्षीय या एक्सियल भार है जो इस पे इधर से हम लोग अप्लाइड करते हैं, है ना। और ये कॉलर कटे हुए हैं कई, है ना, ये सारे चीज़ें तो, है ना। तो कुछ नहीं है ना, इसमें कई कॉलर काट दिए गए हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड सह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भार को सह सकता है। इस प्रकार का विभिन्न कॉलरों का ये हमारा, है ना। तो ये है कॉलर बियरिंग, एक से अधिक कॉलरों का, है ना। और यह जो हमारा कॉलर बियरिंग होता है, यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कौन सा, सॉलिड आर बुश बियरिंग, और दूसरा है पेडेस्टल, है ना, पेडेस्टल या प्लमर बियरिंग। यह दो प्रकार के होते हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो सॉलिड और बुश बियरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड और बुश बियरिंग आप लोग भी सुने होंगे, है ना, बुश बियरिंग। तो ये देख लीजिए, बुश बियरिंग का ये फिगर है, फिगर से ही समझ लेते हैं। बुश बियरिंग में क्या होता है, ये तो हमारा जो फिक्स पार्ट होता है ये चीज़ है, ये है आपका बुश बियरिंग। सॉलिड रहता है एक तरह से, है ना, इसमें कोई अन्य पार्ट नहीं, एक सॉलिड पार्ट रहता है। ये फिक्स पार्ट मतलब एक सॉलिड पार्ट रहता है ना। इसमें कोई भी कटा हुआ पार्ट या दो पार्ट नहीं रहते जिसको जोड़ के बनाया जाए। इसमें ऑयल डालने के लिए ये छिद्र बना दिया जाता है ना। तो इस छिद्र बना दिया जाता है। इस प्रकार का जो बियरिंग होता है उसे बुश बियरिंग कहते हैं, जैसा कि ये चीज़ आपको फिगर में भी दिखाया गया है, इससे आप समझ सकते हो। ये ब्लॉक रहता है अथवा बॉडी हम लोग कह सकते हैं, कवर अप जो कवर करता है। ये न्यू है इसका, ये छिद्र बना हुआ है, और ये बुश है ना, ये हमारा बुश है और ये बुश बियरिंग है। ठीक है, सबसे सरलतम बियरिंग यही होता है। इस प्रकार का जो बियरिंग होता है सबसे सरल बियरिंग होता है। सीधा सीधा एक ठोस का पार्ट हम लोग काट के गोलाकार आकृति बना के जिसमें दो छिद्र करके क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब बात करते हैं, ये बियरिंग है, इसमें हम लोग अलग से बुश लगा देते हैं, है ना। अब ये जो बियरिंग है, ये बुश बियरिंग, यह क्या होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। और जो ढलवा लोहा होता है वह जो होता है, जो हमारा शाफ्ट रहता है उससे क्या होता है, हार्ड होता है।
अगर ये हार्ड होगा तो ये कम घिसेगा और वो क्या होगा, ज़्यादा घिस जाएगा हमारा शाफ्ट। तो इसलिए इसमें एक बुश इस प्रकार का रहता है बुश, और इसी को इसमें क्या करते हैं, पहना देते हैं या इसी में डाल देते हैं, जिसके यह जो रहता है, यह जो हमारा शाफ्ट रहता है उसकी अपेक्षा नर्म मटेरियल का बनाया जाता है, जिसके कारण यही बुश ही क्या होता है, घिस जाता है और शाफ्ट घिसने से क्या रहेगा, बचा रहेगा। तो इसके कारण शाफ्ट हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। बुश क्योंकि छोटा सा पार्ट होता है, सस्ता होता है, अगर ये घिस जाएगा तो इसको हम लोग निकाल देंगे, निकाल के फिर जो है दूसरा बुश लगा के आसानी से चला सकते हैं। तो कम कास्ट में जो है ये काम चल सकता है। वरना अगर बुश मान लीजिए बुश नहीं लगाए आप, शाफ्ट घिस गया तो शाफ्ट घिसने पर पूरा शाफ्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अनबैलेंसिंग की कंडीशन आ जाएगी और बहुत ज़्यादा शोर होने लगेगा, आपकी मशीन में आवाज़ होने लगेगी, हैजार्ड कंडीशन हो सकते हैं, हो सकता है कि शाफ्ट टूट जाए या बेकार हो जाए, तो आपको पूरी शाफ्ट चेंज करना पड़ेगा, जिसके कारण कॉस्ट आपका क्या होगा, बहुत अधिक आएगा। इसलिए बुश का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जैसा कि थ्योरी आई है हम लोग देख लेते हैं। यह सबसे सरलतम प्रकार की बियरिंग होता है, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया। इस बियरिंग के लिए, है ना, इस बियरिंग के लिए ब्लॉक में एक बेलनाकार छिद्र होता है ना, जिसमें गति करने वाली शाफ्ट को घुसा दिया जाता है। बियरिंग ब्लॉक ढलवा लोहे का बनाया जाता है। हमने जैसा कि बताया आपको, बियरिंग का जो ब्लॉक होता है वो ढलवा लोहे का बनता है, जो कि हार्ड होता है ना। और ये सब आपको नहीं, इसी सब का ये आपको नीचे विस्तार पूर्वक ठीक से ये दिया गया है, आप देख लीजिए, है ना। अगला पॉइंट जो है, यह बियरिंग ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि यह दो भागों में नहीं बनती, सीधा सीधा पूरा क्या रहता है, एक ब्लॉक रहता है, बल्कि पूरी बियरिंग एक ही भाग से बनी होती है ना। ढलवा लोहा मृदु इस्पात की तुलना में क्या होता है, अधिक कठोर होता है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। जब शाफ्ट ब्लॉक के बॉडी में सापेक्ष गति करता है तो ये क्या होगा, रगड़ होगा, है ना, ये रगड़ लिखा है। रगड़ के कारण क्या होगा, शाफ्ट घिसने अथवा कमजोर होने लगता है, जिसके कारण शाफ्ट में कंपन अथवा शोर होने लगेगा, है कि नहीं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बूश लगा देते हैं, है ना। इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक बूश लगा देते हैं उसमें, ठीक है। तो जो बूश लगाते हैं, ये यहाँ पे देख लें, इस बूश का अंतः व्यास शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर होना चाहिए। जो अंतः व्यास होगा इसके शाफ्ट के जो बाहरी व्यास होगा उसकी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। फिर बुश के अंदर शाफ्ट को घुसा दिया जाता है। बुश का पदार्थ शाफ्ट के अपेक्षा क्या होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, जिसके कारण बुश ही घिसे, शाफ्ट न घिसे, है कि नहीं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। शाफ्ट पर स्नेहक अथवा लुब्रिकेंट्स पहुंचाने के लिए ब्लॉक के ऊपर भाग में एक छिद्र बना दिया जाता है ना, एक छिद्र बना दिया जाएगा, जिससे हम लोग उसमें प्रवाहित करेंगे ऑयल को, है ना। ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार का, ठीक है। ये हमारा बूश है जिसको हम लोग उसमें घुसाते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, ऐसा ही हमने आकृति आपको बताया था, ठीक है। तो ये बूश है। शाफ्ट पर स्नेहक के लिए तेल पहुंचाने का ब्लॉक के ऊपरी भाग में एक छिद्र कर दिया जाता है ना। ये चीज़ है छिद्र, जिसमें ऑयल हम लोग डालते हैं। ये है हमारा बुश जिसे कहते हैं, है ना, जिसपे इसको ही खोल के हम लोग क्या करते हैं, इसमें बियरिंग वेयरिंग डालते हैं, है कि नहीं। तो ये एक्चुअल फिगर है जो हमारे जनरल लाइफ में दिखता है कि नहीं। और इसी क्रम में अगर हम लोग अगला देखते हैं बियरिंग, तो कौन सा है, पेडस्टल या प्लम्बर बियरिंग। पेडस्टल और प्लमर बियरिंग किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका फिगर से आइए देख के समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, दो भाग होते हैं। इसमें जो होता है यह दो भाग होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक पार्ट अलग आप कर सकते हो खोल के, है ना, ऊपरी पार्ट और नीचे का पार्ट फिक्स रहता है। ऊपर का पार्ट खोलकर ही आप ऊपर से इसमें शाफ्ट डाल सकते हो, है ना। इसको खोल के निकाल लेंगे और इसी में क्या करते हैं, ऊपर से शाफ्ट को डाल दिया जाता है। ये फिक्स होता है ना, ये फिक्स होता है। इसके बाद इसमें नट बोल्ट बना देते हैं, है ना। तो ये चीज़ है।
ये हिले उले ना, इसलिए इसने स्नग डाल दिया जाता है, एक पिन की तरह ही होता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आइए देख लेते हैं। यह ठोस बियरिंग का सुधरा हुआ कप है, रूप है ना। यह रूप जो है, जो ठोस बियरिंग अभी हम लोग पढ़े उसका ही एक सुधरा हुआ रूप है ना। इस बियरिंग में ब्लॉक या बॉडी और बुश दोनों भागों में विभक्त कर दिया जाता है। दो भागों में इसको विभक्त कर दिया गया, पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जैसा हमने आपको बताया। इसलिए इस बियरिंग को विभक्त बियरिंग भी कहते हैं। इसको एक नाम और है, विभक्त बियरिंग भी कहेंगे। इस प्रकार यह बियरिंग उस शाफ्ट को भी टेक देने योग्य हो जाती है जिससे सिरों पर घिरनी, गतिपालक, पहिया या गियर आदि लगे हो। वहाँ भी इसका यूज किया जा सकता है। इसको ऊपर का पार्ट खोल के उसमें शाफ्ट डाल के आराम से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये आपको बना हुआ है, इसका एक्चुअल फिगर जैसा कि हमने आपको ऊपर भी दिखाया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारा पेडस्टल या प्लम्बर बियरिंग के बारे में। ठीक है, अब जो हमको अगला बियरिंग पढ़ना है उसके बारे में आइए देखते हैं। अगला हमारा है फुट स्टेप बियरिंग। अगला हमारा कौन से बियरिंग है? फुट स्टेप या पिवट बियरिंग, है ना। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले फिगर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग डिटेल से देख लेंगे। ये देखिए है फुट स्टेप बियरिंग। इसमें क्या होता है, एक्सियल सीधा ऊपर की तरफ, जो मशीनें हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल सीधा सीधा यूज करने के लिए किया जाता है, वहाँ पे ये बियरिंग यूज किया जाएगा, है कि नहीं। तो देख लीजिए आप लोग फिगर से, आइए समझते हैं। ये हमारा शाफ्ट है जो कि ऊपर से इसमें डाला जाता है। ठीक है, अब ये स्नग है, स्नग इसमें इसलिए लगाया जाता है, शाफ्ट को ऊपर से सीधा डाल देने पर हो सकता है कभी ऊपर नीचे करे तो ये निकल जाए, तो इसको मजबूती से पकड़ने के लिए डाला जाता है। और ये पार्ट देखिए, इसमें बूश डाला गया है ना। बूश डाला गया है क्यों? ताकि शाफ्ट ना घिसे, उससे नर्म पदार्थ का डाला जाता है, जिसके कारण बूश घिस जाता है और शाफ्ट क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और इसमें नीचे की तरफ एकदम हम लोग नहीं सटा के रखते, जो बेस रहता है, क्योंकि अगर हम लोग नीचे सटा के शाफ्ट को रख देंगे तो बेस हमारा घिस जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि मूविंग पार्ट होता है। तो इससे बचाने के लिए इसमें डिस्क लगा दिया जाता है, जिसके कारण अगर डिस्क घिस भी जाएगा तो हम लोग धीरे से उसको निकाल के दूसरा डिस्क लगा लेंगे, तो लंबे समय तक चलता रहेगा। शाफ्ट में कोई अनबैलेंसिंग या घिसाव का डर हमको नहीं रहेगा, है कि नहीं। अब इसको जो डिस्क रहता है, इसको मजबूती से पकड़ने के लिए हम लोग इसमें एक जो है पिन लगा देते हैं, है ना। पिन लगा है, ये चीज़ है ना, इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वर्टिकल, अगर मशीन चल रही है उसके लिए यूज करने वाला बियरिंग होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। और ये हमारा शाफ्ट है, ये बूश इसमें लगा है घिसाव से बचाने के लिए, स्नग लगा है ताकि बाहर ना शाफ्ट निकल जाए, और ये डिस्क लगा है जिसके कारण बेस ना घिसे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और बेस को जो है स्थिर करने के लिए यहाँ पे नट लगा रहता है, दो, है कि नहीं। तो आइए हम लोग थ्योरी इसका देख लेते हैं। जो फुट स्टेप बियरिंग होता है, इस बियरिंग को ऊर्ध्वाधर, है ना, जैसा कि हमने बताया, ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ऊर्ध्वाधर मशीनें चलती हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक में पिन की सहायता से एक डिस्क लगाई जाती है। यह पिन डिस्क को घुमाने से रोकती है। जो पिन लगा होता है डिस्क को, अब मान लीजिए शाफ्ट उसके ऊपर से घूम रहा है, और अगर हम लोग पिन नहीं लगाया तो डिस्क जो उसमें लगाते हैं वो भी साथ ही साथ घूमेगा। जब वो भी साथ ही साथ घूमेगा तो जो हमारा बेस रहता है वो भी तो घिसेगा। तो उसको घिसाव के बचाने के लिए तो हम लोग पिन वो लगाए हैं डिस्क। अगर वो भी नाचेगा तो हमारा घिसाव होगा ही, तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं कि पिन लगा देते हैं, जिसके कारण डिस्क नहीं घूमता, है कि नहीं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ब्लॉक में एक बुश भी लगाया जाता है जो शाफ्ट के रेडियल या
त्रेज दाब प्रेशर को क्या करता है, सहारता है या निगलेक्ट करेगा, जिसके कारण आसानी से ये घूमता रहेगा, है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और आइए अब देख लेते हैं जो है लास्ट हमारा टॉपिक है ना इसका। और यह जो है गाइड या संपर्क बियरिंग, गाइड या संपर्क बियरिंग का होता है, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। गाइड या संपर्क बियरिंग कुछ नहीं, ये जो है शाफ्ट को चलाने में गाइड करता है, एक तरह से क्या करता है, सहायता प्रदान करता है ना। तो देखिए ये जैसे कॉन्टैक्ट बियरिंग, इसका पार्ट देख लीजिए, ये चीज़ है, इसमें पिस्टन रॉड लगा होता है ना, काम हैंडल लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड लगा होता है, जिससे के कारण उसमें कनेक्ट किया जाता है, ये हमारा घूमता रहता है ना। इसी में हम लोग शाफ्ट को ले आकर डाल देंगे, इसी में बुश भी लगा रहता है, जिसके कारण वो चलता रहेगा और घिसाव नहीं होगा, ठीक है। ये पिस्टन रॉड है, जो पिस्टन उसमें लगे होते हैं, 3 स्ट्रोक 4 3 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक के जो हमारी मशीनें होती हैं, जिसके कारण हम लोग वाहन बनाते हैं, है ना, अंतर्दहन बाह्य दहन इंजनों द्वारा, उसमें पिस्टन लगा होता है ना। तो यही पिस्टन का रॉड रहता है, जिसकी सहायता से इसको लगाया जाता है, ठीक है। आइए इसका थ्योरी देख लेते हैं हम लोग, गाइड बियरिंग क्या होती है। तो गाइड बियरिंग, इस बियरिंग का मुख्य कार्य चल भागों को क्या करना, गाइड करना, जैसा कि हमने आपको बताया, तथा बियरिंग पर बल की दिशा पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता, चाहे जिस तरफ वो नाच रहा हो, दोनों के लिए ये काम करेगा। इसका उपयोग मुख्यतः भाप इंजन में क्रॉस हैंड के चलाने का प्रबंध इस प्रकार की बियरिंग से किया जाता है। कहाँ पे, भाप इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें चलने वाला भाग एक निर्धारित मार्ग पर चलता रहता है। इस चल भाग की गति गाइडों की सहायता से निर्धारित होती है। जिस प्रकार से जो हमारा चल पार्ट रहता है, वो चल पार्ट मतलब शाफ्ट जो रहता है, जिस गति से नाचेगा उसी के अनुसार से ये गाइड करता रहता है और गाइड होता रहता है, जिसके कारण वो ऑपरेट होता रहता है। और अगला पॉइंट आइए देख लेते हैं। ये गाइडें सहारने के लिए आवश्यक बल भी प्रदान करती है। अच्छे स्नेहक के लिए 2 में से 1 गाइड तल पर तेल के लिए खांचे बनाए रहते हैं, जिसमें हम लोग स्नेहक ऑयल वगैरह आज डालेंगे, जिसके कारण क्या होगा, घिसाव कम होगा, क्योंकि समतल सतह होने के कारण ब्लॉक में चलने से तेल निकल जाएगा, है ना, इसलिए उसको थोड़ा तिरछा बना के उसमें डाला जाता है। खराद मशीन के क्रॉस स्लाइड का चलाना भी इसी प्रकार, जो खराद मशीन होती है उसमें भी स्लाइड को चलाने के लिए भी इस प्रकार का गाइड बियरिंग का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ भी दी गई है ना, एक ही, ये दोनों पॉइंट एक ही है ना, आप देख सकते हैं, ये पॉइंट एक ही है, आपको एक ही लिखना है ना, दूसरा नहीं लिखना है। तो इस प्रकार का जो मशीन होता है, इस प्रकार का जो बियरिंग होता है, खराद मशीन में या भाप इंजन में चलाने के लिए, गाइड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं बियरिंग के बारे में, उसके बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक देख लीजिएगा, है ना। बियरिंग का आधा घंटा से अधिक लेक्चर हो चुका है, तो अच्छा है, हम लोग बियरिंग के बारे में इतना आपको जानकारी लेना सफिशियंट है ना। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, बियरिंग क्या होता है और कैसे काम करता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और अगले लेक्चर में हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो अच्छी तरीके से आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए, पूरा सिलेबस ही आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, है ना, और सब रिवीजन कर जाइए। और जो है साथ ही साथ हम पेपर आपको सरल कराएंगे, तो उसको हल करिएगा, है ना, ईमानदारी से, अच्छे से, है ना। तो चलिए हम लोग अगली क्लासेस में बात करते हैं, है ना। 8वें चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बस लास्ट के एक आध चैप्टर और बचे हैं, 2 उसको हम लोग देख लेंगे, 2-3 लेक्चर और लगेगा, है ना। तो आसानी से हमारा ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही में बीच ही में हम अगली क्लासेस में आपसे पेपर के बारे में या सरन का एक आध पेपर हल कराएंगे। तो चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए,
और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।